दोस्तों, एक मर्तबा गांव में किसी एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले रिश्तेदार का कोई पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदार के बारे में कोई पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया में इसका कोई भी नहीं है, इसके जनाजे को हम ही लोग लेकर जाएंगे। इसी तरह एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करे। इसलिए गांव वालों ने ये जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को हम दफनाएंगे। उसके बाद उस मुसलमान की जनाजे की तैयारी की जाने लगी और फिर नमाज जनाजे का ऐलान किया गया। आखिरकार मोहल्ले वालों ने और तमाम गांव वालों ने मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाजें अदा की गईं और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम ये जानते हैं कि अक्सर कब्र बहुत पुरानी हो जाती है कि उसका निशान भी मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसे ही पुरानी कब्र के बराबर खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब इसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पैर नज़र आने लगते हैं। जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने कब्र में देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिले हैं। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी गई हैं और हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल उगते नहीं देखे हैं। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी पूरी तरीके से जांच की जाए। दोस्तों, उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह गौर किया, करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इससे के बावजूद भी इस मुर्दे का जिस्म बहुत सही सलामत था और इनके कफन के चादर जरा भी गीली नहीं हुई थी या मैली भी नहीं हुई थी। दोस्तों, ये जानकर, ये मंजर देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम उस शख्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ये कौन आदमी है, ज़िंदगी में इसने कौन से अमल किए थे जिसके सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र जानी इतने अरसों बाद कब्र में मिल रहा है। ऐसा कौन सा अमल करता है, ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल आ रही है। सभी लोग हैरान रह गए थे, परेशान हो गए थे कि आखिर इस शख्स ने ऐसा क्या किया। दोस्तों, इस कब्र को मिट्टी डालकर फिर से वो लोग वापस चले गए और इसके बाद लोग आसपास के गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज़ शख्स मेहनत के बाद और बुजुर्गों की मशवरे के बाद उन्हें पता चल जाता है ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहता था। वो जाहिर घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था। घर को देखकर वो नहीं लग रहा था कि ये कोई रहता भी है या लोग उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उसके बाद अंदर से बहुत कमज़ोर आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर और घर में दाखिल होते हैं। और दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमज़ोर औरत है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा है और उसका कोई भी नहीं है, यानी कि उसके जो पति हैं उनका इंतकाल हो चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह कब्र किसकी है, बताया जाए। उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है और हमें ये भी बताइए कि वो कौन शख्स है। हमने बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र में खिले थे
और यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही है, बिल्कुल सलामत है। उसका कफन कभी मैला ही नहीं हुआ था। आखिर वो शख्स कौन था? ये सब सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे के लिए खामोश रह जाती है। जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर हैं। जवानी में उसका इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं, क्या आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म इतना सही है, इतना सलामत है और उनकी कब्र में से खुशबू उड़ रही है? तो वो औरत कहती है कि मुझे कुछ ज़्यादा तो याद नहीं है, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल ज़रूर था जो मुझे आज भी याद है, और वो अमल वो था जब वो रोज़ाना सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद जाते थे। लोग नमाज के बाद कुरान पाक यानी कि कुरान पाक की तालवीन करते थे। कुरान पाक बैठकर पढ़ते थे। वो बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते थे। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था, तो वह इस बात पर बहुत गंभीर होते थे और रोने के हालात में घर आ जाते थे और आके कहते कि मैं बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। वो घर में रखे कुरान शरीफ अदब से चूमकर अपने सीने से लगाते, उनकी आंख से आंसू आ जाते। वो कुरान पाक को खोलकर जो भी आयात उनके सामने आते उस पर अपना हाथ फेरते, पर उन्हें पढ़ना नहीं आता था और कहते, या अल्लाह, तूने इस किताब में जो भी कहा है हक है और सच है, तो सबसे बड़ा सच ये है और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफ़ी देर तक काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते थे। अल्फाज उनके निकल नहीं पाते थे, उनके आंसू आ जाते थे। कुरान शरीफ को चूमकर अपने सीने से लगाते हुए उसे उसी जगह पर रख देते थे। और ये काम मेरे शौहर रोज़ाना पाबंदी के साथ किया करते थे। मुझे लगता कि ये कोई अमल है जिसको वो रोज़ाना पढ़ते हैं। शायद इसी वजह से उनकी कब्र से खुशबू आ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।